नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स। सिर्फ 10 मिनट में काम की खबरें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। खबरों में जुड़े हुए वो फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के वक्त आपके काम आएंगे। ये सारा सारांश आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 10 मिनट में। आइए शुरुआत करते हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस स्टेशंस में CCTV कैमरा लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI, NIA, ED, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरा को लगाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस RF नरीमन, KM जोसेफ और अनिरुद्धा बोस की बेंच ने कहा कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर और वॉशरूम के बाहर भी स्थापित किए जाने चाहिए। इन रिकॉर्डिंग्स को 18 महीने तक रखना होगा। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्देश अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में है। अदालत द्वारा दिए गए आदेशों के बाद 2.5 साल तक कुछ भी पर्याप्त नहीं किया गया है। 6 सप्ताह के भीतर CCTV कैमरों की स्थापना के लिए समय सीमा के साथ राज्य कार्य योजना दाखिल करें। राज्यों को CCTV प्रणाली के लिए धन आवंटित करना चाहिए। प्रत्येक पुलिस स्टेशन का SHO CCTV के काम, रिकॉर्डिंग और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। अब बात करते हैं पुलिस थानों की MHA रैंकिंग की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 दिसंबर को साल 2020 के सर्वश्रेष्ठ थानों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मणिपुर के थोबल जिले का नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन की लिस्ट में टॉप पर है। तमिलनाडु के सलेम शहर में AWPS सुरमंगलम पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में खरसांग पुलिस स्टेशन है। एक छत्तीसगढ़ और दूसरा यूपी का एक पुलिस स्टेशन के अलावा सभी पुलिस स्टेशन उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इस पहल का लक्ष्य था कि 16,671 थानों में से देश के 10 सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन का चयन किया जाए। उनका चयन आंकड़ों के अध्ययन और लोगों की राय जानने के बाद किया गया है। इन पुलिस स्टेशन की लिस्ट संपत्ति अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, दुर्बल जनों के खिलाफ अपराध, लापता लोगों और मृतकों के मामले के आधार पर किया गया है। इस साल की सूची में अन्य पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़ के झिलमिल से, सुंगमा गोवा, कालीघाट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पियोंगोंग सिक्किम, कांठ यूपी, खानविल दादरा और नगर हवेली और जमुनी कुतुना टाउन पुलिस स्टेशन तेलंगाना है। गुजरात के कच्छ में साल 2015 में DGP रैंक के अधिकारियों को संबोधित करने के दौरान PM मोदी ने कहा था कि थानों की कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस फूड एजेंसी की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। 3 दिसंबर 2020 को यूनाइटेड नेशंस फूड एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विश्व खाद्य कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जिससे खास तौर पर दुनिया के 45 देशों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इनमें से 34 अफ्रीका में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फूड प्राइस इंडेक्स औसतन 105 अंक पर रहा था। अक्टूबर की तुलना में ये 3.9% ज्यादा था और पिछले साल नवंबर की तुलना में 6.5% ज्यादा था। दिसंबर 2014 के बाद से सूचकांक अपने उच्चतम स्तर पर है। रोम स्थित FAO ने भी एक बयान में कहा कि सबसे बड़ी वृद्धि वनस्पति तेल की कीमत में देखी गई। ताड़ के तेल की कमी के चलते तेल की कीमतों में 14.5% का उछाल दर्ज किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल अनाज की कीमत लगभग 20% बढ़ गई है। FAO ने खाद्य सूचकांक में गेहूं, मक्का, चीनी और डेयरी उत्पादों की कीमतों में भी उछाल देखा है। हालांकि मांस की कीमतों में पिछले साल की तुलना में थोड़ी कमी देखी गई। साल 2020 की शुरुआत न केवल कोरोना महामारी के साथ हुई, बल्कि कई देशों में टिड्डी दल के हमले भी हुए, जिससे बड़ी मात्रा में फसल खराब हो गई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का असर और तूफानों ने भी कृषि को नुकसान पहुंचा दिया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार आने वाले साल में भी अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा बरसात होगी। एशिया के ही बाकी हिस्सों में बेहद कम बारिश होने का अंदेशा है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने से महज एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की एक और एजेंसी ने कहा था कि साल 2020 में दुनिया के सबसे गरीब देश बीते 30 सालों में सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में चीनी BRI का समर्थन करने से इनकार कर दिया। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में चीन की मेगा कनेक्टिविटी परियोजना OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड पहल को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। 8 सदस्यीय समूहीकरण में भारत एकमात्र देश था जिसने उस परियोजना का समर्थन करने से इनकार किया, जो अक्सर मेजबान देश के लिए पारदर्शिता की कमी और इसकी लागत के कारण खबरों में रही है। पिछली SCO बैठक में भारत OBOR का समर्थन करने से भी दूर रहा था। भारत 2017 में बीजिंग मुख्यालय समूह का सदस्य बन गया था। वन बेल्ट वन रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो POK यानी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। OBOR पर क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने पर बीजिंग के साथ भारत ने कई बार इसका विरोध किया और उनसे इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कहा। झारखंड से एक अपडेट आ रही है। झारखंड में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड सरकार ने हाल के एक आदेश में राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए तंबाकू उत्पादों के किसी भी प्रकार के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है कि वे तंबाकू के किसी भी रूप का सेवन करने से परहेज करेंगे। तंबाकू उत्पादों में शामिल है कोई भी सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा या सुपारी के साथ साथ हुक्का, ई-हुक्का, ई-सिगरेट और तंबाकू उत्पाद, चाहे वो धूम्रपान वाले हों या धूम्रपान रहित हों। यह निर्णय 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। एजुकेशन से जुड़ी खबर की बात करते हैं। मदर टंग में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मदर टंग में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने पर एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में गठित टास्क फोर्स विभिन्न हितधारकों द्वारा सुझावों को ध्यान में रखेगा और 1 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी और ऐसे सक्षम प्रावधान बनाए जाने चाहिए ताकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण उज्जवल छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित न रह पाएं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IAIS। IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने IAIS यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की सदस्यता प्राप्त की है। 1994 में स्थापित IAIS का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये 200 से अधिक ज्यूरिसडिक्शन के इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स और रेगुलेटर्स का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है, जिसमें दुनिया के 97% प्रीमियम का बीमा होता है। IAIS के कुछ प्रमुख सदस्य हैं यूनाइटेड किंगडम फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी FCA, USA का नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर्स यानी NIAC और भारत का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। ये अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर की देखरेख के लिए प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स और अन्य सपोर्टिंग मटेरियल के इंप्लीमेंटेशन में विकास और सहयोग के लिए काम करता है। इस सदस्यता के साथ IFSCA के पास IAIS के ग्लोबल नेटवर्क तक पहुंच होगी और अन्य ग्लोबल रेगुलेटर्स के साथ विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होगा। ये गिफ्ट सिटी में IFSC में एक वाइब्रेंट ग्लोबल इंश्योरेंस हब विकसित करने में मदद करेगा। जानिए इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के बारे में सब कुछ। हर साल 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 में अनिवार्य किया गया था। यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 दिसंबर से शुरू होने वाले इस साल के IVD अभियान इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कैंपेन के जरिए दुनिया भर में स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जाएगा। इस अभियान के लिए एक वेब पेज बनाया गया है जो #TogetherWeCan और #IVD2020 के माध्यम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा। नीला दिल वाला इमोजी IVD2020 के साथ जुड़ा होगा, जो स्वयं सेवकों के प्रति सकारात्मक भावना, एकजुटता और करुणा का संदेश देता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे की, यानी विश्व मिट्टी दिवस, जो हर साल 5 दिसंबर को इटली के रोम में स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस साल FAO ने मृदा प्रबंधन की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए स्टॉप सॉइल एरोशन सेव आवर फ्यूचर अभियान का आह्वान किया है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशल साइंसेज ने 2002 में हेल्दी इकोसिस्टम के उद्देश्य से मिट्टी के
नेचुरल सिस्टम के क्रिटिकल कंपोनेंट और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में मिट्टी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र की 68वीं महासभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे बनाने का संकल्प लिया गया था। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बुलेटिन अच्छे लग रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं। हमारा ये प्रयास आपके लिए लाभदायक हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहें और खुद को मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव एनर्जी से खुद को भरकर रखें और नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव बातों से खुद को बचा कर रखें। KSGindia.com विजिट करना ना भूलें। बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां अवेलेबल है और नए कोर्सेज की जानकारी भी आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।